हेलो, गुड इवनिंग। मॉर्निंग में जो हमने टॉपिक किया था उस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो मॉर्निंग का जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं। और रिवाइज करने में सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला जरूर रिवाइज करूंगा जिससे आपको ये फॉर्मूला लर्न भी हो जाए। तो इस फॉर्मूले को याद करने के लिए मैं जो ये वाला वैल्यू पुट की गई है उन वैल्यूज को पुट की हुई जो वैल्यूज हैं उनको लेता हूं मैं। आर इज इक्वल टू, देखिए जो 28463 है या 69 है वो ये वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यू है तो इट मींस ये जो वैल्यू है ये वाली, सॉरी, ये वैल्यू जो है 28469 जो वैल्यू है ये वैल्यू है सिग्मा एक्स वाई की। तो इट मीन सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, एक्स बार इंटू वाई बार, फिर अपॉन यहाँ पे 31970। ठीक है, तो अभी वैल्यूज की मिस्टेक मत देखिएगा, केवल अभी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे रीराइट कर रहा हूँ। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसी सेकेंड अंडर रूट है सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो ये आर का फॉर्मूला है। ठीक है, आर का ये फॉर्मूला यूज होगा आगे और उसके साथ ए और बी के फॉर्मूले। तो ए का फॉर्मूला तो बहुत आसान है लेकिन बी के फॉर्मूले को आप देख लीजिए। इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन तो आर वाला यूज किया गया है। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में दो वैल्यू ना लेकर के एक वैल्यू ली गई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये, और सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। तो यहां आप देख रहे हैं कि ऊपर फॉर्मूले में दो रूट थे, उन दो रूट की जगह विदाउट रूट एक नंबर है क्योंकि दो रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये, और दूसरा ऊपर जो फॉर्मूला था आर वाला फॉर्मूला, आर वाले फॉर्मूले में एक्स और वाई दोनों यूज होते हैं। देखिए आप, ये पोर्शन फॉर द पर्पज ऑफ एक्स और ये पोर्शन फॉर द पर्पज ऑफ वाई। तो जब ये दोनों को सेम एक्स के लिए यूज करते हैं उस कंडीशन में ये एक ही वैल्यू रह जाती है जो कि केवल एक्स की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था। नेक्स्ट था ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी डॉट एक्स बार। नेक्स्ट था ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी डॉट एक्स बार। जो लोग अभी इस क्लास में नए हैं उनको जरूर प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लें। ठीक है, और नहीं तो आप अभी क्लास में सुनते रहिए, हो सकता है आपको रिदम में पकड़ में आ जाए ये चीजें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट की जब हम बात करेंगे तो देखिए अगर आपको एस्टिमेशन वाला क्वेश्चन याद है तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो एक्स बार की वैल्यू होती थी उसमें प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर लिखते थे जिसका फॉर्मूला ये होता था। ठीक है, यहां पर स्टैंडर्ड एरर को एस ई करके शो किया गया है। और यहां पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये जो हम लोग निकालते थे यहाँ पर उसमें हम लोग एन माइनस वन का यूज करते थे, किस किस लिए यूज करते थे, ये निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सिग्मा, ऐसा करके कुछ यूज करते थे हम लोग। यहाँ पे एन माइनस टू क्यों लिखा हुआ है आप लोगों को आंसर करना है। यहाँ पर एन माइनस टू क्यों लिखा हुआ है आपको ध्यान होगा कि हम लोग जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे तो एन माइनस वन यूज करते थे। यहाँ पर एन माइनस टू क्यों यूज किया गया, मेरा क्वेश्चन है ये। सर इधर दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल्स है। बिल्कुल, वेरी गुड आंसर। देखिए जब हम इस को क्वेश्चन कर रहे थे तो अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा भी, तो हम क्या करते थे, एक वैल्यूज जो कि जिसको हम उस वैल्यू को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार निकालते थे। वहां पे टू वेरिएबल होते ही नहीं थे, यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं इसलिए यहाँ पे एन माइनस टू और एन माइनस वन। देखो एक होता है एन, एक होता है एन माइनस वन और एक होता है एन माइनस टू। एन यूज होता है, एन की जगह कैपिटल एन यूज करते हैं पॉपुलेशन के लिए, ये करते हैं सैंपल के लिए, और ये करते हैं कोरिलेशन रिग्रेशन के लिए। और उसका रीजन ये है कि कोरिलेशन रिग्रेशन कितने वेरिएबल्स में, कम से कम दो वेरिएबल्स पे होता है। तो दो वेरिएबल की स्टडी हम कर रहे हैं इसलिए। और सैंपल में क्या करते हैं, एन माइनस वन, यानी जो भी हमने सैंपल लिया उसमें से वन को आउट करते हैं अनबायस्ड सैंपल को आउट करने के लिए। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला है, अगर हम जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं तो हमें अपनी उस टेबल में एक और वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जो कि y की, y माइनस वाई कैप की, इसका उसके बाद उसके स्क्वायर की। तो स्टैटिस्टिशियन ने क्या किया, इस फॉर्मूले को एलोबरेट करके एक नया फॉर्मूला किया और आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है।
ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज सा कर लेते हैं। यस सर ये दिख बी रहा का है। फॉर्मूला है, ये आर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ गया, एस ई का फॉर्मूला। और ये जो एस ई का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो छोटा लग गया है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बड़ा वाला याद करेंगे। उसका रीजन अभी मैं बताता हूँ क्यों याद करेंगे, उससे हमें क्या फायदा होने वाला है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला है हमारा सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए सिग्मा वाई, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है बी सिग्मा एक्स वाई, बी सिग्मा एक्स वाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। और ये जो टर्म है उसका यहाँ पर रूट है, जो टर्म है उसका यहाँ पर रूट है, ठीक है। ये मतलब पूरा होल रूट है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक। आप देखिएगा जितना स्क्रीन यहाँ दिख रही है, इस स्क्रीन में जितने भी टर्म्स उन्हीं का टेबल बनेगा। अगर केवल आर पूछा जाए कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो इन टर्म्स का बनेगा टेबल। अगर आपसे ये जो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पूरा पूरा पूछा जाए तो आपके ये टोटल जितने वेरिएबल होंगे सब बनेंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड एरर की बात पूछता है तो फिर ये फॉर्मूला पड़ जाएगा। अब एक क्रक्स में देखते हैं जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको क्रक्स में देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो जब भी आपकी टेबल होगी, तो यहाँ पर एक सैंपल बना रहा हूँ, ये जिनकी आईज में और माइंड में सेट हो गया, इसका मतलब उन्हें ये टॉपिक बहुत ईजी सा लगेगा। फिर क्या है, पहला सबसे पहले आपको वैल्यू दी होती है एक्स की, ठीक है। फिर वैल्यू दी होती है वाई की, फिर आपको चाहिए होता है एक्स डॉट वाई, फिर आपको एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, फिर आपको वाई स्क्वायर चाहिए होता है, और फिर आपको बस, ठीक है, इतनी वैल्यू चाहिए। तो इतनी वैल्यू आप देख रहे हो, जितने भी अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में भी यही सारी वैल्यू थी। अब इनके समेशन पे देखा जाए तो एक वैल्यू सिग्मा ऑफ एक्स होती है, एक वैल्यू सिग्मा ऑफ वाई होती है, एक वैल्यू सिग्मा ऑफ एक्स वाई होती है, एक वैल्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर होती है, एक वैल्यू सिग्मा वाई स्क्वायर होती है। और इन वैल्यूज से हम लोग, अगर हम सिग्मा एक्स की वैल्यू यूज करते हैं तो सिग्मा एक्स बाई अगर एन यूज करते हैं तो क्या निकल जाता है, एक्स बार। सिग्मा वाई अपॉन एन यूज करते हैं तो क्या निकल जाता है, वाई बार, ठीक है। तो जो ये स्टैंडर्ड एरर वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की खूबी ये है कि आपको इन्हीं टेबल से, ये जो अवेलेबल टेबल है जो कि हमारी मुझे आपसे आंसर चाहिए, ये टेबल किस किस यूज में आती है वाली टेबल, जरा बताएं तो। आर निकालने के लिए सर, कोरिलेशन आर कोफिशिएंट, आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये जो है कई सारी चीज निकालती है, आर भी निकालती है बी निकालती है, और आपका ए भी ए बी निकालती है, बी भी निकालती है, वाई। ठीक है। और वाई तो फिर वो ए बी से निकल जाएगा। और इसी के साथ साथ इस टेबल में ऐसी वाले में जितने वेरिएबल देखो, सिग्मा सॉरी वाई स्क्वायर का सिग्मा, तो वाई स्क्वायर का सिग्मा कहां से मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा, ठीक है। सिग्मा वाई कहां से मिलेगा आपको, सिग्मा एक्स वाई कहां से मिलेगा आपको। ये बात क्लियर हुई या नहीं, कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल ओपन है, पूछ सकते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है सर। तो अब स्टैंडर्ड एरर वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा है, जिन्होंने सैम्पलिंग की क्लास ली है उसके लिए बता दूं मैं कि जो हम एस्टिमेट करते हैं, जो भी हम एस्टिमेट करते हैं उसे कौन सा एस्टिमेट बोलते हैं, कोई बताएगा। एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट बोलते हैं। फिर इसमें कुछ माइनस और कुछ प्लस हो जाता है, और जो कुछ माइनस और प्लस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेट बोलते हैं। और ये है स्टैंडर्ड एरर आपकी, ये दोनों जो लिखी हुई स्टैंडर्ड एरर। तो आपके एस्टिमेट में अगर सिग्मा एक्स बार यानी कि स्टैंडर्ड एरर को माइनस और प्लस कर दें तो उसको हम इंटरवल एस्टिमेट बोलते हैं। और अगर आपके एस्टिमेट में एरर के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाए, कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेट विद, क्या विद बताओ, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल। और कॉन्फिडेंस लेवल में हम लोग जो प्लस माइनस करते हैं उसमें हमारा जेड इंटू सिग्मा एक्स बार, जेड इंटू सिग्मा एक्स बार का प्लस और का माइनस हो जाता है। ये हमारी बात हो रही है एस्टिमेशन की। अब हम बात करते हैं आपके इस टॉपिक पर। इस टॉपिक में एस्टिमेशन को टेक्निकली हम लोग क्या बोल रहे थे, कोई बताएगा आंसर। रिग्रेशन। हाँ, प्रेडिक्शन, या उसका टेक्निकल नेम क्या था, रिग्रेशन। तो विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो अभी जो हम लोग y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकाल रहे हैं, ये y कैप लिख रहे हैं, कैप का मतलब प्रेडिक्शन, ये हमारा पॉइंट प्रेडिक्शन है। कौन सा प्रेडिक्शन है, पॉइंट। अगर हम पॉइंट प्रेडिक्शन से
इंटरवल प्रोडक्शन पे आएंगे तो आपको इस वैल्यू में, इसको हम वाई कैप बोल रहे हैं, यहाँ पे वाई कैप में कुछ इधर और कुछ इधर लाना पड़ेगा, और यहाँ जो माइनस लिखेंगे वो लिखा हमने एस ई। क्या मतलब हुआ इसका, जरा बताओ तो। स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, क्या बोला हमने, स्टैंडर्ड एरर बोला, ठीक। अगर मैं एक और स्टेप ले लूं, कौन सा वाला, इस स्टैंडर्ड एरर के साथ में क्या लूंगा बताओ, कॉन्फिडेंस लेवल, जेड यानी कि कॉन्फिडेंस Z. लेवल, ठीक है। पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एंड दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज वन पॉइंट, यहां पर हम इसको वाई कैप बोल रहे हैं, दिस इज थर्ड सेकंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट। तो अभी हम इस फॉर्मूले में जो पढ़ रहे थे यहाँ पर, ये वाला जो एसी वाला है, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है या थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ये वाला सेकंड पॉइंट, देखिए ये सेकंड पॉइंट। इसके बाद हम कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, थर्ड। और थर्ड पॉइंट पढ़ने के लिए हमको कॉन्फिडेंस लेवल का पता होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। बुक की तरफ चलते हैं थोड़ा। तो स्टैंडर्ड एरर का समझ में आ गया। अब स्टैंडर्ड एरर के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, कौन सा वाला, उसको मैंने बोला था 2 सिग्मा, 4 सिग्मा, 6 सिग्मा, याद आ रहा कुछ? 6 सिग्मा, याद आ गया। तो 2 सिग्मा में माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, 4 सिग्मा में माइनस 2 सिग्मा और प्लस 2 सिग्मा, और 6 सिग्मा में माइनस 3 सिग्मा और प्लस 3 सिग्मा। ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ये है, और ये डिस्टेंस ये है, ठीक। तो यहां पर भी देखो वही किया उसने, उसने माइनस और प्लस 1 सिग्मा, ठीक है। तो यहां जो कह रहा है कि ये जो परसेंटेज है, 1 सिग्मा का रोल माइनस 1 सिग्मा का प्लस होगा तो उसे 2 सिग्मा बोलते हैं, और 1 सिग्मा में, जरा अपनी बुक में दिखाइए, देखिए कि क्या ये 65% दिया हुआ है, यस सर 65 है। ठीक है। क्या ये 95 दिया हुआ है? हाँ जी सर, यस सर। तो ये जो परसेंटेज के कॉन्फिडेंस लेवल है, ये वही कॉन्फिडेंस लेवल है जो हम लोगों ने वहां एस्टिमेशन में पढ़े थे, ठीक, क्लियर हो गई। और वी शैल स्टडी मोर अबाउट द कॉन्फिडेंस लेवल इन यूनिट 16, जो कि हमने पहले पढ़ ली है। तो इसीलिए मैं एस्टिमेशन का टॉपिक पहले कराता हूं, क्योंकि एस्टिमेशन सैंपलिंग के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो जो हमने पहले से पढ़ लिया उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी 14.1 का जो एग्जाम्पल था उसमें स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने को बोला उसने। तो हमको मालूम है कि हमारा जो फॉर्मूला है एसी का, जरा मेरे साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले 26463 क्या चीज है यहाँ पे, सिग्मा वाई स्क्वायर, मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद दिस वैल्यू इज व्हाट, ए सिग्मा वाई, 427 सिग्मा सिग्मा वाई माइनस, फिर यहाँ पर बोलता है सिग्मा एक्स 0.3258, यानी दैट इज बी, और 28469 सिग्मा एक्स वाई, ये है सिग्मा एक्स वाई, एंड अपॉन में क्या है n-2 n-2 में 7 - 2 हो जाएगा, और ये सबका क्या है, रूट है, ठीक है। यहाँ पर भी रूट लगाते हैं, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं कैलकुलेशन का टाइम ना लगाऊं तो सिंपल मेरा एसी बराबर क्या आ गया, 5 आ गया ना। और जो क्वेश्चन हमने पीछे किए थे, हमने कुछ वैल्यूज निकाली थी, तो यहाँ पर उन्होंने 70 पर वैल्यू निकलवाई है। तो 70 पर वैल्यूज हमारी जो आई थी, 70 पर वैल्यू समझ रहे हो कि y = a + bx जो इक्वेशन बनी थी हमारी, और इक्वेशन हम यहाँ से भी बना सकते हैं, देखो ये है बनी हुई, बना दें। तो y कैप = a कितना है 39.96 प्लस b is 3258 इंटू 70, ठीक है। तो निकालिए कितना होगा 39.96 प्लस, तो पॉइंट से यहाँ हो जाएगा, कितना ही होगा 22.806 है, 62.766। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका कौन सा प्रेडिक्शन आया, पॉइंट। आप इसमें क्या करेंगे, अब कुछ प्लस माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे क्या प्लस करेंगे, बता सकते हैं कोई? स्टैंडर्ड एरर हाँ, वो कितनी आई है 5। तो अगर आप 5 प्लस माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 57.77 एंड इट विल बिकम 67.77। कोई डाउट तो नहीं होगा बिल्कुल इसमें? नो ठीक है। सर। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में वो अगर कॉन्फिडेंस लेवल की बात करता
अगर मैं कहूँ कॉन्फिडेंस लेवल में उसका जो वैल्यू है वो 2 सिग्मा का है, 2 सिग्मा माइनस और 2 सिग्मा प्लस का है, तो हमारा ये आंसर कितना हो जाता है, कोई बताएगा? -10 कर देते। हाँ, प्लस माइनस 10 हो जाएगा, प्लस क्योंकि ये माइनस जो 10 5 है इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 52.77 और हो जाएगा 72.77। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सब ये, हाँ सर। ठीक है। यहाँ बोला हुआ देखो 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे निकाल रखा, देखो 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे 52.77 है, ठीक है। अच्छा, अभी जरा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। सर इसमें 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, ये कैसे पता चला? एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपकी क्वेरी को बुक में देख रहा हूँ, मेरे को भी ये पॉइंट रेज हुआ है अभी। उसमें सर 2z की वैल्यू आती है सर 95% पर, हाँ, इसलिए वो 2 1.96 चॉइस आती है ना करते इसकी हैं। वैल्यू, यस सर। उसकी पहली जो है नहीं सर, 1.96 आती है। 90% पर आती है सर 95% पर 2 ही आती नहीं, 95% पे 2 नहीं है भाई, 95.5 पे आती है 2। इस पॉइंट को मैंने नोट कर लिया है, मैं इस पर थोड़ा रिसर्च करूंगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? है। यस सर। केवल एक यही यहाँ पे अभी क्वेश्चन रह गया है कि इन्होंने 95 पे वैल्यू आती है 1.96, तो इन्होंने 2 क्यों लिया है, ठीक है। इस पर मैं कुछ मेरे को पॉइंट पकड़ में आ गया, लेकिन मैं पूरा स्टडी करके तब आपसे शेयर करूंगा, ठीक। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कि कहां तक ये फैसिलिटी हम यूज कर सकते हैं, कहां तक जो स्टैटिस्टिशियन है इस फैसिलिटी को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्हेन वी जज द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल by the value of coefficient correlation, we must remember that it measures only linear relationship। आपने देखा था कि अगर हमारा ग्राफ ऐसे से आ जाए तो वो किसी भी काम का नहीं है। So even though two variable have a perfect curvilinear relation, तो two variable में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। Say all point in the scatter diagram are on a circle, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ग्राफ ऐसा आ जाए, ठीक है, मतलब वो डेटा जो आपके हैं इस तरह आ जाए, तो अगर डेटा आपके इस तरह आएंगे तो आपका क्या ड्रॉ हो जाएगा, ये सर्किल हो जाएगा, तो भी आप नहीं निकाल पाएंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, 0, इस वाले में भी 0 हो जाएगा और इस वाले में भी 0, नहीं बता सकते आप। सो कोरिलेशन एनालिसिस शुड बी अप्लाइड ओनली टू द लीनियर रिलेशनशिप, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। अच्छा, जब वहां एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो कहेगा कि विद रिगार्ड टू द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट या करेक्ट, तो पहला बोल देगा कि इट वैल्यूज रेंज बिटवीन -1 to +1। सेकंड में कह देगा, हाँ सेकंड में बोल देगा कि if the curvilinear relationship is, then the value of r will be 0 बोल देगा। तो ऐसे करके 4 स्टेटमेंट बना देगा, आपको समझना होगा, ठीक। तो पहला पॉइंट तो ये बनाया कि सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को देखता है। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, द डेटा ऑब्टेन शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब एक से डेटा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी तो आ रहे हैं लीनियर, कभी आ रहे हैं कर्विलिनियर, ऐसा नहीं। इफ सैंपल चूजन इज हेटेरोजीनियस इट मे गिव राइज टू ए हाई वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो अगर आपका डेटा हेटेरोजीनियस है, बहुत डिफरेंट, कोई रिलेशन जैसा डेटा नहीं है, तो आपका बहुत हाई वैल्यू ऑफ कोरिलेशन भी आ सकता है। इवन व्हेन दो नो कोरिलेशन एक्चुअली एग्जिस्ट, मतलब एक्चुअली भी उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहेगा बहुत हाई रिलेशन है, यानी जो आपका ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरह आ जाएगा। थर्डली, 3 पॉइंट आए। थर्डली, अ वैल्यू ऑफ कोरिलेशन 0 आर क्लोज टू 1 इंडिकेट स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये वाली बात तो आ गई थी क्लियर। और -1 में क्या था, -1 में था डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट है, क्लोज 1 के क्लोज आते जाते ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दिस मीन्स दैट टू वेरिएबल्स राइज और फॉल टुगेदर, इट डज नॉट इंडिकेट एनी कॉज इफेक्ट, यानी वो ये तो बता रहा है कि आपके डेटा में रिलेशन ऐसी आ रही है, लेकिन उसका रीजन नहीं बता रहा, कॉज नहीं बता रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर, या 1970 से 1990 तक, एनुअल कंजम्पशन ऑफ द राइस इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड। In the same period, the number of road accident has also increased। अब ऐसा हो सकता है कि राइस का प्रोडक्शन बढ़ा और एक्सीडेंट भी बढ़ गए, नहीं तो क्या आप बोल सकते हैं कि बीच में कोई कोरिलेशन है? नहीं नहीं No, है। sir, तो वो no। कह रहा है कि ऐसा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ठीक है, बट इट इज रिडिकुलस टू से इंक्रीजिंग राइस कंजम्पशन, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। अब ये जो क्वेश्चन है आपको करने, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले बोला उसने डेवलप द एस्टिमेटिंग इक्वेशन। आपको मालूम है एस्टिमेटिंग इक्वेशन कौन सी होती है? ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। जी सर। तो इस इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सिग्मा एक्स
सिग्मा वाई सिग्मा एक्स मीन सिग्मा y वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर पक्का। नहीं y स्क्वायर का जरूरत नहीं, सिग्मा एक्स हाँ, वाई की जरूरत। इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है, आर वाले में जरूरत होता है, ठीक है, और सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि जो हमारा ए का फॉर्मूला है, ए का फॉर्मूला ये स्क्रीन पे आप देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी ये है हमारा ए का फॉर्मूला। ए का फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक, बी का फॉर्मूला ये होता है। तो आप ये देखेंगे कि इस ए और बी के फॉर्मूले में कहीं पे भी सिग्मा वाई स्क्वायर नहीं है, बोलो है कहीं पे? इन दोनों marks फॉर्मूले நடத்த में தெரியாம correlation நடத்துறாரே. समझ में नहीं आया आपने क्या बोला? But to find out B, we should know y square, na sir? To find out b, B. where we require the sigma y square, you look at these two formula, this one and this one. Oh, okay, sir. Okay. If we have to calculate the r, then only this Then y column is square. required to calculate. Yes. इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा था, ठीक है। Yes. हाँ, अगर हमको स्टैंडर्ड एरर भी पूछा होता है इस क्वेश्चन में, then definitely we require this. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ए और बी कहाँ से है? ए और बी कहाँ से आया? ए और बी रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूले का पार्ट है, और आप मॉर्निंग क्लास में थे? नहीं सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो उसे आप देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो रिग्रेशन लाइन, जो लोग नहीं थे वो देख लीजिएगा, उनका रिवाइज हो जाएगा। ये जो रिग्रेशन लाइन होती है वो इस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे एक लाइन होती है, जिसमें ये वैल्यू जो है, जो फिक्स वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड ए ए, और ये जो अपर पार्ट है दिस इज कॉल्ड व्हाट? बी बी नहीं, बी बी एक्स। बी तो केवल स्लोप है, और ये अगर आपको पूरा डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो इस स्लोप का मल्टीप्लाई आप इस x की वैल्यू, जहां का वैल्यू निकालना, सपोज कीजिए यहाँ पे निकालना है वैल्यू आप, तो यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू सपोज कीजिए 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो जिसका भी वैल्यू निकालना है तो उसका, तो ये एक फॉर्मूले का पार्ट है, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बी एक्स। क्लियर होगी बात? ओके सर। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और ये टॉपिक मैं फिर बता रहा हूँ आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है आपको, लेकिन अगर आपका हाथ कैलकुलेटर में अच्छा चलता है तो कोई टफ नहीं है फिर ये, ठीक? ठीक है सर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, डेवलप द एस्टिमेटिंग लाइन इक्वेशन, तो आपको ये निकालना है, इसके लिए ए निकालना है, इसके लिए बी निकालना है, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आ जाए। फिर बोलता प्रेडिक्ट करिए कि x इज इक्वल टू, अगर 6 है, 13.4 है या 20.5 है, कितने क्वेश्चन है इसमें? 3 है। 3 है। 6 आपकी बुक में भी लिखा हुआ है ना? जी सर। क्वेश्चन में देखिएगा जरा, 6 है, 13.4 है एंड 20.5। ठीक, तो ये वैल्यू आप इनको करेंगे, तो हालांकि क्वेश्चन लंबा है तो आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन करके देखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में पूछता है वो, यहाँ पे एब्सेंटिज्म वर्सेस किसका डेटा दिया हुआ है? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या एब्सेंटिज्म बढ़ती है, नहीं बढ़ती है? अच्छा, इस वाले ग्राफ, इस वाले टेबल को देख के आप बता सकते हैं कि ये जो कोरिलेशन है इनके बीच में 0 है या -1 है या +1 है? 0 सर, -1. +1। 0 होगा सर, कुछ भी तो नहीं होगा। 0 है सर। मैच तो नहीं हो रहा है। नहीं, एक आध दो वेरिएबल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ट्रेंड क्या दिखा रहा है इसमें? देखो +1 का दिख रहा है। +1 का दिखा रहा है। देखो यहाँ से देखिए कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर ये जो ग्राफ है हल्का सा कर्वीलिनियर शेप में आ भी रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपके पास कैलकुलेटिंग का जो फॉर्मूलाज है उससे अगर आप करेंगे, तो यहाँ पर उसने पहले बोला हुआ है कि आप इसका स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो ये तो एग्जाम में आपके आता नहीं है, तो वो यही कह रहा है कि इसमें आपसे कैलकुलेशन नहीं करा रहा है, कह रहा है कि ग्राफ को आप वो पहले प्लॉट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और पूछा है, स्टेट द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई बता सकते हैं उसमें कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट नहीं, इसमें एक्स वाई तो कहीं लिखा ही नहीं है। हाँ, इसमें तो सर आप एक्स वाई नहीं बोलिए, जो टेम्परेचर main question इंडिपेंडेंट बोलिए। हाँ कौन सा? टेम्परेचर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है सर। हाँ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। यस सर। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और एब्सेंट जो है डिपेंडेंट है। एब्सेंट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड है, हाँ। ठीक।
अब यही जो क्वेश्चन है, सपोज कीजिए कि आपको इस तरह दे देता हूं, ऊपर देता एब्सेंट दे, सॉरी टेम्परेचर देता ऊपर और नीचे एब्सेंट देता, तो कौन सा डिपेंडेंट हो जाता एब्सेंट है? फिर भी तो वही रहता टेम्परेचर है, वही फिर भी एक ही रहता चेंज है। नहीं वही होता, रहता फिर भी वही रहता। तो हाँ वही रहता, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आज 4 लोग एब्सेंट हो जाएंगे तो आज टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। Yes. Does the relationship between the variable appears to be linear or curvilinear? तो अभी जैसे हम डेटा पे ही देख रहे थे, पहले डिसेंडिंग हुआ फिर असेंडिंग हुआ, तो हमें दिख रहा है कर्विलिनियर है। लेकिन वो ये जो है एक तरह से जो एकेडमिक्स लोग होते हैं, जैसे एग्जाम में आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उनके लिए है, ठीक है, विच टाइप ऑफ कर्व, तो कर्व कैसा आएगा, तो वो तो आपके ग्राफ पे डिपेंड करेगा, जो ग्राफ आप बनाएंगे वो जैसा आएगा वैसा बना देंगे, आप बोलेंगे व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्वेशन, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आप बोलोगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा, बहुत ठंडा होने पर भी लोग एब्सेंट ज्यादा है, बहुत गर्म होने पर भी, तो एक मॉडरेट जो टेम्परेचर है वहां पर एब्सेंटीजम आपकी हो रहती है। ठीक है, अच्छा यहाँ ये क्वेश्चन आ गया, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अच्छी करा देगा। क्या कराएगा कि आपको एक्स वाई का डेटा निकालना है, इसमें सबसे पहले तो बेस्ट फिटेड लाइन पूछ ली है, तो बेस्ट फिटेड लाइन को ही हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, आप ये निकालेंगे। इसके बाद इसने और क्या पूछ दिया, देखो सेकंड नंबर पे Standard error. स्टैंडर्ड पूछ एरर दिया। ऑफ एस्टिमेट। फिर पूछा प्रेडिक्शन पूछा हुआ है x इक्वल टू 44 पर, तो जो पहला आंसर आएगा आपका उसमें आप प्लस माइनस z इंटू ऐसी करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही कुछ? यस सर। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें आपको समझनी होंगी, ये कैसे चल रहा है। अच्छा इसमें जो ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हम ना इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन से मुझे लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा हमारा। इसका सॉल्यूशन बच्चों बताओ कहाँ देखेंगे हम लोग? ऐप की सीट में, है ऐप में हाँ ऐप में मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। टॉपिक तो हमारा वैसे पूरा हो गया, लेकिन आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं वो। सर इसमें भी प्रोबेबिलिटी टेबल देगा सर? हाँ जो वैल्यू पूछेगा ना उसका वैल्यू देखो, पहले क्या होता था, पहले तो लॉग बुक मिलती थी, ठीक है, पूरा उसमें सब टेबल्स होता था। अब वो एक तो कोरोना की वजह से भी और वैसे भी जो है लॉग बुक, तो क्वेश्चन में ही उसका वैल्यू देते हैं, अगर वो 95% कहेगा तो जेड की वैल्यू वहां दे देगा। ये देखो कौन सा क्वेश्चन है हमारा ये? 3 यही है ना, इसमें देखो जो वैल्यू है आपको स्क्रीन दिख रहा है पूरा पूरा? यस सर। Yes. इस स्क्रीन में यहाँ पर ये टी लिया हुआ वैल्यू, तो अब मेरे को क्लियर हो गया, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। यहाँ पर ये जो जेड है, जेड की जगह वाई कैप प्लस माइनस टी इंटू एस ले रहा है, ठीक है, तो ये जो जेड का जैसा रोल होता है वैसा ही किसका रोल है, टी का, ठीक है, और इसमें टी में 2.571 लिया हुआ है, जबकि जो 95% था ना क्वेश्चन में, कितना था क्वेश्चन में, 95%. यस सर 95%। ये मैं केवल आपकी कॉन्सेप्चुअलिटी साउंड करने के लिए दिखा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, जैसे जेड टेबल का स्कोर है उसी तरह से टी टेबल, ये टी टेबल भी है, और टी टेबल इसमें यूज करा हुआ है किसके लिए, आपके जो ये यूट्यूब पर लिंक ये भी यूट्यूब पर लिंक है? नहीं, ये नहीं नहीं मैं इसमें काम करता हूँ। दिख रहा कुछ स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है, थोड़ा जूम 100%। हाँ मैं जूम कर रहा हूँ, मैं एक बार जरा पहले खुद जस्टिफाई हो जाऊँ।
चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो यहाँ वैल्यू दिखाई दे रही है ना आपको, ये है 60% के लिए, ये है 75 के लिए, ये है 90 के लिए, ये है 95 के लिए, और ये है 99.075 के लिए, ठीक है, और ये 1 है तो 99 के लिए है, ठीक है। तो ये जो 0.05 है ये 95% के कॉन्सेप्ट से है, और इसमें एक वर्ड है DF। DF का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-2। तो हमारे कितने डेटा हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन 1 2 3 7 डेटा है, 7 डेटा है, तो 7 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो 5 के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, अगर 5 यहाँ पर है ना, और इसने क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है, हमारा जो सॉल्यूशन मैंने दिखाया था आपको, वो ज्यादा है, 2 point something. सोल्यूशन वाला ज्यादा है सर इससे। 2.571 लिया हुआ ना, हाँ सर। 2.57 डिग्री ऑफ फ्रीडम वही 5 है, तो 2.571 एक बार जरा देखते हैं इसमें। 2.571 कहीं स्क्रीन में दिख रहा, देखिए तो जरा। ये इसमें सर, इसमें है 99, इसमें है 99.075% वाले 5 का वैल्यू, यहाँ पर 95% के बाद वाले परसेंट पे 99.075% वाले। ये वाले पे, ये हाँ हाँ वो बोला 2.571। हाँ तो हाँ ये दे रखा ना, तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ठीक है, कि ये जो 5% है इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है, और 2.5 का मतलब होता है 0.025। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ हल्का सा पकड़ में आ रहा है आपको? 5 को क्यों 2 से डिवाइड करेंगे सर? वो इसलिए करते हैं कि जब हम ऐसा कुछ करते थे ना पहले, ध्यान होगा आपको, तो उसने बोला कि रेंज हमारी 95% है, तो कितनी परसेंट रह गई हमारी? 5%। और 5% में हाफ पोर्शन इधर है और हाफ पोर्शन इधर है, अच्छा, तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 आया, और उसके अकॉर्डिंग ये आया। तो अभी मैं वो जो 95 वाला था उसको यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले में जो वैल्यू ले रखा उसने, इतना ले रखा ना, जी सर। ठीक है। तो 5 यहाँ पर जो 5 लिया वो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 7 - 2 से लिया है। अब एक बार जो पिछला क्वेश्चन जो बुक में उन्होंने लिया हुआ है उसको थोड़ा सा देखते हैं जरा। जो बुक का क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन को देते हैं। पिछले क्वेश्चन में जहाँ हम लोगों को एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्यों इसको जो है इतना 2 क्यों लिया उसने, कहाँ पे था वो, ये है ना, है। तो इसमें मेरे को इस क्वेश्चन में बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। ये जो एक्सरसाइज 14.2 है, 14.2 में जो टेबल यूज किया गया है वो ये यूज किया है, ये यूज किया है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना देखिए जरा। 5 5 ही ही है ना, 1 2 3 7 है, 7 - 2 = 5 है। तो 5 के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्होंने यूज किया हुआ है एग्जैक्टली 2। ये है, 2.571 करना चाहिए। जबकि 2.571 होना चाहिए। या इन्होंने कुछ थोड़ा सा जो है घपला कर रखा है। फाइंड द स्टैंडर्ड एरर फॉर द डेटा इन एग्जांपल्स 14.1 एंड 14.2। वो टेबल तो 14.1 ही यूज की हुई है इन्होंने। वो तो बनाने के लिए दिया हुआ है एक्सरसाइज, मतलब कि ऐसे करेंगे करके हैं। तो इसका एक चीज और पता लगा सकते हैं, जो हमारे ये न्यूमेरिकल्स है ना, एक न्यूमेरिकल इस वाले को देखते हैं, फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले को देखो कितना बोला हुआ उसने, 90% बोला हुआ है। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसमें? 8 हो जाएगा। तो 8 पे जरा 90% को देखते हैं, उसके सॉल्यूशन को वो करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बना रखा है इन्होंने। तो इसके लिए पहले हमें फोर्थ सॉल्यूशन है ना, तो फोर्थ सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन तो हमारे पास है, ये है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन में ये ले रखा, देखो दिख रहा है आपको?
हाँ सर कितना ले रखा है? 1.86 1.860 ले रखा ना, और 1.860 जो है 1.860 कहाँ है देखने ना, ये है। दिखा आपको? हाँ हाँ ये है, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारा मैच कर रहा है, हाँ हमारा 10-2 था ना, हम्म, और यहाँ पर ये जो 0.05 का मतलब भाई 90% का मतलब कितना परसेंट छूटा आपका? 10 छूटा 2 से तो डिवाइड 10-5 यानी 10 एक एरिया कितना है? 5% है, हाँ ठीक है। तो 5 इसका मतलब बिल्कुल ठीक हो रहा है, देखो। हाँ पर जो अभी हमने वो देखा क्वेश्चन में, वहां गड़बड़ है। जब वहां 95 के हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए था? 2.571 जो उसने 2 लिया है ना एग्जैक्ट, हाँ तो 2 एग्जैक्ट तो उसने ये ले लिया है, यही तो है 2, देखो यहाँ पे। हाँ या तो वो क्वेश्चन में वहां पे क्या देता, 90% 90%। अगर 90% देता, देखना बुक में, देखना 90 तो नहीं है कहीं। नहीं 95 मुझे 95 है। एक्चुअली ये 95 है लिखा है सर। मुझे कई प्रिंटिंग साल हो मिस्टेक गए हो इस बुक सकती में है। एरर निकालते निकालते, अभी इनकी एरर खत्म नहीं हुई। कॉपी पेस्ट करते हैं सर। हाँ, कॉपी पेस्ट तो करना ठीक है, लेकिन कोई चेक भी तो करने वाला हो। एक सेकंड लाइन पे रहना। मैं जरा उस क्वेश्चन को देखूं, उसकी फिगर्स जो है, कोई मेरे पास एग्जैक्टली वाला क्वेश्चन मिलता है अगर। हाँ सर क्वेश्चन था हमारा कौन सा, थर्ड क्वेश्चन था ना? नहीं, एग्जाम्पल वाला था। जी एग्जाम्पल में जो वैल्यूज दी हुई हैं ये है। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मेरे को बुक में मिल जाए एग्जैक्ट किसी फिगर का, तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। फोर्टी टू 44, ये कौन सी बुक देख रहा हूँ पता है तुम्हें? हाँ सर एक बार जो आप शेयर पियर्सन आपने दिखाई थी। पियर्सन वाली बुक है, वही है। क्योंकि इसमें डिटो कॉपी मार रखा कई सारी चीजें ना, नहीं दिया था कोई क्वेश्चन। हो सकता है यही क्वेश्चन उसने बदला हो और उसी में वो मिस्टेक कर गया, और फिर स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए। अगर यहाँ पर ये जो वैल्यू 95% दिया हुआ है, ये अगर 90 हो जाता तो हो जाता काम हमारा। अच्छा, एक चीज और चेक करते हैं, 65% में चेक हो सकता है हमसे क्या? पर 65 का उसमें टी वैल्यू में दिया हुआ नहीं है कहीं पे, क्योंकि उसमें रेंज जो है, ये जो टी वैल्यू दिख रहे हैं ना, इसमें 65 की रेंज है नहीं शायद। सर 95% कॉन्फिडेंस लेवल उसमें आप बताए थे 2 सिग्मा, तो सर 2 सिग्मा कहाँ से ये आता है? इसके लिए, टी वाले के लिए। तो 2 सिग्मा का तो कहीं दिखा नहीं सर। 2 सिग्मा ये है ना, ये 2.01 जो है, ये 2 है, और 1 के लिए इसमें कोई एग्जैक्ट यूज तो नहीं हुआ यहाँ पे, ये है 1, और 3 इसमें जो है, ये देखो नीचे दिया हुआ है, जो ऊपर वो दे रहे थे ना कॉन्फिडेंस इंटरवल और ये सब कुछ। कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ 80 पर, ये है 90 पर, 95 पर, 98 पर, 99 पर, 99.9 पर, और यहाँ पे इसका ये जेड स्कोर भी दिया हुआ है इसी लेवल पे। सर 95% नीचे में जो लिखा हुआ, आप ऊपर में 99% लिखे थे शायद। ऐसा कुछ नहीं, ऊपर पे स्क्रॉल नहीं वो गलती नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये हमारा देखो, जो ये टेबल है 95 वाला, नहीं ठीक है, ये 5% था ना, तो 5% को आधा नहीं, करेंगे तो 2.5% बनेगा ना। हाँ सर सब सही है। यहाँ पे करेक्ट हो गया हाँ, एकदम। नहीं ये सही किया था हमने तो। हाँ तो चलो ये चीज क्लियर हो गई ना तुम्हारा। हाँ सर हाँ सर, वहाँ गलती मतलब है। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला है, तो आपको इस वाले क्वेश्चन में पता क्या देगा, वो जेड स्कोर देगा या कुछ और देगा? टी देगा सर। हाँ, टी स्कोर देगा इसमें। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको क्वेश्चन में ऐसे दे, टी डी एफ 7, टी डी एफ 8, इन दोनों का मतलब समझे आप? अगर आपका क्वेश्चन Yes, 9 sir. डेटा का होगा तो आप इसे यूज करेंगे, आपका क्वेश्चन 10 डेटा का होगा तो इसे यूज करेंगे। 8 हाँ, wait. अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है कि फाइंड द राइट टेल, और क्या लिखा हुआ है?
ग्रेटर देन, दिख रहा है यहाँ पे, फाइंड द राइट ट्रेल ग्रेटर देन, और पॉपुलेशन कितनी है 18 का है, टी डिस्ट्रीब्यूशन से देखा तो यहाँ पर उसने 18 माइनस 1 क्यों किया है, यहाँ 2 क्यों नहीं किया है, कोई आंसर कर पाएगा मुझे? सर ये हाफ वाला पोर्शन है ना? 1 minus हाँ, ये वन साइड का पोर्शन है, Unpopulated. हाँ, वन साइड का पोर्शन है, अगर 2 साइड का पोर्शन होगा तो 2 माइनस अब 2 होगा। पढ़ने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय कहाँ देता बैंक। सर अब चलो, CRV मेरा को काम जो अलग था कर इस- दीजिए, जो IB से। अब दोनों का दूसरे अलग देखते हैं। कर दीजिए सर क्लास। क्या? अब CRV का और CRV का दोनों अलग अलग कर दीजिए सर क्लास। यस सर। ऑलमोस्ट अलग रहेगा, एक आध 2 क्लास होंगी ज्वाइंट बस, ठीक है। चलो, अब अल्टीमेटली आप लोग ये बताइए कि ये जो मैं इसके सॉल्यूशन आपको दूंगा, इसका एक्सेल सीट आपको दूंगा, अगर आप खुद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर अगर आप खुद नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन कहाँ पे है सर? सॉल्यूशन जी जी। सॉल्यूशन मोबाइल ऐप में ही है। अच्छा, मोबाइल ऐप में यहाँ जाएंगे ना, जी अपने कोर्स में जाएंगे, कोर्स के कंटेंट में जाएंगे, तो कोर्स के कंटेंट में सबसे पहला जो फाइल है वो लिखा हुआ इम्पोर्टेंट एबीएम कोर्स में जाएंगे। जो लोग जी, उस दिन जी। क्लास में नहीं थे वो सुन लीजिए कि आप लोग इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बी मॉड्यूल पे जाएंगे, उसे खोलेंगे तो आपको ये फाइल दिखाई देगा। इस फाइल में जो भी जितने भी हमें सॉल्यूशन अवेलेबल हो पाए या हम कर पाए वो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन इतने जरूर है कि आप आराम से समझ जाएंगे, इतने न्यूमेरिकल जरूर हैं जिसमें आप आराम से समझ जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन चलो इसमें देखते हैं साथ साथ में। ये यहाँ पे इसने डिग्री ऑफ फ्रीडम 2.8 लिया हुआ दिख रहा है, हाँ सर। जी सर। 2.8 लिया हुआ ना, तो 2.8 के हिसाब से देखते हैं कितने % कॉन्फिडेंस लेवल पे बात कर रहा था। चल तब तो कोई क्वेरी पूछिए। सर जो R का इक्वेशन है हाँ, तो बुक में जो लिखा है ना वो n वाला जो दिया है, हाँ, से कर रहे हैं तो अलग से आंसर निकल रहा है, और जो इससे ड्राइव करके आपने नहीं जो नहीं बताया अलग नहीं आएगा, बहुत सर, बारीक सा फर्क आएगा। आपने निकाला है? हाँ सर 2 बार क्रॉस चेक किया है। चलो एक बार मेरे को भी भेजो क्रॉस चेक करने के लिए। हाँ सर भेज देंगे, इसीलिए सर वो असाइनमेंट सेंड नहीं किया, समझ में नहीं आया। अच्छा, 0.9 आया और एक 22 आ गया, कितना आ गया? होना नहीं चाहिए 22 और 0.9, इतना डिफरेंस तो होना नहीं चाहिए। आप ग्रुप में शेयर करिए, हाँ ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा ना। हाँ सर वो पॉइंट तो मेरा के इलेक्शन बाद ड्यूटी था ना। दो बार डिजिट लेने पे सर वो आंसर गलत आ जाता है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेने में सही आता है। हाँ, ये नहीं, थोड़ा तभी एक्यूरेसी इतना का फर्क पड़ सकता है उसमें। नहीं तब तभी इतना तो नहीं होगा ना, 0.9 और 22 बहुत डिफरेंस है ना। 0.9 और 0.9 और 92। 22 हाँ तो गड़बड़ है, कुछ 22। कैलकुलेशन में गड़बड़ है। आप एक बार भेज देना ना गड़बड़ मेरे को, हाँ सर। ग्रुप में भेजो, और लोग भी थोड़ा सा करेंगे उसको। अभी तो सर वो सुबह तो क्लास नहीं, तो वो तो नहीं कर पाए थे, वो इलेक्शन ड्यूटी था, शाम को आके वो क्लास देंगे अच्छा, तब अच्छा, किया तो है। अच्छा, आप वेस्ट बंगाल में हैं? हाँ अच्छा, आज इलेक्शन था वहाँ पे। नहीं इलेक्शन कल था, वो माइक्रो ऑब्जर्वर को रिलीज नहीं किया, आज दिया। अच्छा, रिलीविंग आज किया उन्होंने। चलिए, तो आज की क्लास, अब ये टॉपिक आपने जैसे देखा तो अब आप इसको बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, रिवाइज करिए, थ्योरी का पॉइंट जो है इसमें पढ़िए, और कोशिश करिए कि ये टॉपिक आपका अच्छा हो जाए, जिससे कि कोई भी चीजें जब आप करेंगे तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहे वहाँ पे। ठीक है, चलो, ओके।